Hello, welcome to Express Now. In a world where most artists use colors and brushes, one man breaks the rules and chooses a much stronger tool, fire. From Vadodara, Gujarat, this unique artist makes powerful realistic art using only flames, movement, and his bare hands. No brushes, no paint. इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए, कुछ भी जो भी काम करो, ऐसा नहीं है आर्ट। एक बार तो मेरा आँख ये देखने का बंद हो गया था, बहुत साल पहले फायर करता था, तब मुझे पता नहीं कि ऐसा इफेक्ट होगा। सब दोस्त को ऐसे ही बोलता था कि मुझे कलर भी नहीं यूज़ करना है, वाटर कलर, ऑयल कलर वो सब यूज़, ब्रश भी नहीं, फिर भी मैं पेंटिंग करूँगा, तो सब हंसते थे। मैं छोटा था तब 8-10 साल का, सिटी में रहता था। विंटर में हम लकड़ी ढूंढ के ले आते थे, टायर का जो पाउडर आता है वो लेके आते थे, रात को कैंप फायर करते थे सब दोस्त के साथ। फ्लेम जलता है, फ्लेम की लपटे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसका यूज़ कब करना है, मैं फाइनर्स फैकल्टी तो 2-3 साल जाने के बाद मुझे आइडिया है कि कुछ फायर से करना चाहिए। सब कलर यूज़ करते हैं, वाटर कलर, एक्रिलिक कलर। वो टाइम हमारे टाइम में नया निकला था एक्रिलिक, पहले तो ऑयल ही था। ऑयल से करते थे, वाटर कलर से, ब्रश से पेंटिंग करते थे। मैंने सोचा कि कुछ फायर से करते हो, तो फायर से करने में मटेरियल मैंने कलेक्ट किया। पहले मार्केट में पेपर इंडिया में क्या मिलता था, वो टाइम में तो हमको पैसे की तकलीफ, फॉरेन का पेपर तो हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि इतना महंगा होता है, एफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंडिया में जो पेपर मिलता है सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। मुझे जो इफेक्ट चाहिए वो नहीं आता था, जल जाता था पेपर, वो सब। फिर एक्सपेरिमेंट करते करते पेपर को मैंने प्रोसेस किया। पेपर के ऊपर मेरा जो भी पेपर है, डायरेक्ट पेपर कंपनी का नहीं है, उसके ऊपर मैं कोटिंग किया है केमिकल से, फ्रंट साइड, बैक साइड। फिर मैं फायर करूँगा तो फ्रंट लेयर ही फायर होगा, बैक साइड में फायर नहीं जाएगा। फायर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, फायर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो आप फायर नहीं कर सकते, क्योंकि एक सेकंड में रिएक्शन चेंज होता है। एक सेकंड में पीछे देखूंगा तो रिएक्शन अलग आ जाएगा, डैमेज हो जाएगा। एक सेकंड फायर होगा तो ऑब्जर्व करना पड़ता है कितना फायर चाहिए। हमको लगेगा ये परफेक्ट इफेक्ट है तो उसको आग को बुझाना पड़ता है, वापस फायर करो, वापस बुझाओ। एक पेंटिंग में 80 टाइम, 100 से ऊपर टाइम पे मैं फायर करता हूँ एक पेंटिंग के अंदर, तब पेंटिंग क्रिएट होता है। इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा होगा आर्ट के अंदर तो ही आप कुछ कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो मैं इतना इन्वॉल्व हो गया फायर के अंदर कि फायर में ही करना है। फायर में कौन सा केमिकल वर्ल्ड में मिलता है, इंडिया में कितना फ्लेमेबल मटेरियल मिलता है, केमिकल, हाईली फ्लेमेबल मटेरियल, पाउडर, गन पाउडर, वो फटाका जो दिवाली में हम जलाते हैं उसका पाउडर, सब जो भी जलता है सब मटेरियल मैंने कलेक्ट किया। हर एक टेक्निक में अलग अलग टेक्सचर क्रिएट होता है, वो मैं लिखता रहा। ये केमिकल से ये इफेक्ट टेक्सचर क्रिएट होता है, ये केमिकल से ये इफेक्ट चाहिए तो ये केमिकल यूज़ करना है, कितना सेकंड फायर करना तो ऐसा इफेक्ट आएगा। मैंने स्पेसिमेन छोटे छोटे रखे, उसके ऊपर लिख के रखा है। 35 टेक्निक मैंने डेवलप किया है। हर एक आर्टिस्ट एक एक टेक्निक में पूरा जिंदगी काम करते हैं। मुझे फायर में कुछ नया नया करना है। इंडिया में इतना एक्सपेरिमेंट किसी ने किया नहीं होगा, वर्ल्ड में भी नहीं किया होगा।
कलर से, वाटर कलर से भी कोई आर्टिस्ट नहीं ला सकता है वो मैं फायर से लेके आया हूँ। फायर में जो अलग अलग टेक्सचर क्रिएट होता है, लेयर टू लेयर, एक इतना पार्ट में 15 टाइम 10 टाइम फायर करता हूँ। जो इफेक्ट आता है वो जो रिंग वो कोई वाटर कलर से भी नहीं ला सकता है, वो मैं फायर से लाता हूँ। वो खुशी की बात है कि एक भी पेंटिंग मेरा डैमेज नहीं हुआ है। वाटर कलर, ऑयल कलर, एक्रिलिक कलर, एक के ऊपर एक डैमेज हो गया तो दूसरा कलर कर सकते हैं ऑयल में, एक्रिलिक कलर में। इसमें 100% रिजल्ट होगा तो यह पेंटिंग अच्छा लगेगा। रॉन्ग हुआ तो डैमेज हो जाएगा, उसको कुछ नहीं कर सकता आप। वो कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस होगा फायर के ऊपर, फायर का कंट्रोल होगा, फायर को कंट्रोल में रखना पड़ता है। वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि फायर को कैसे कंट्रोल में रखना है। कितने आर्टिस्ट तो मुझे बोला कि ऐसा काम नहीं करो, आग लग जाएगी, फायर हो जाएगा, पूरा घर जल जाएगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं, सब जो करते हैं उससे कुछ नया करना है मुझे। वो एक ही टेक्निक में फायर में जो वर्ल्ड में बहुत कम आर्टिस्ट काम करते हैं, ब्लो टॉर्च यूज करते हैं, एक दो टेक्निक दूसरा करते हैं, इतना टेक्निक में कोई एक्सपेरिमेंट अभी तक किया नहीं है। एक क्रिएटिव ये जो क्रिएशन जो नया मिलता है कुछ, मेरा जितना भी एग्जीबिशन हुआ है, दिल्ली ललित कला में, जहांगीर आर्ट गैलरी में 3 बार हो गया, अहमदाबाद में 3-4 बार हो गया, बड़ौदा में कितनी बार हो गया, जहाँ जहाँ ग्रुप शो में मेरा अच्छा काम लगा हुआ है अभी तक इंडिया में, हर एक कॉम्पिटिशन में, हर एक व्यूअर्स, जहांगीर आर्ट गैलरी में जो व्यूअर्स आते हैं वो कॉमन पब्लिक भी ऐसा ही बोलते हैं कि हमने जिंदगी में पहली बार देखा। कॉमन पब्लिक बोलती है ऐसा नहीं, यहाँ वहाँ के टॉप आर्टिस्ट भी मुझे बोलते हैं कि समथिंग यूनिक। वी1 सुंदरम टॉप आर्टिस्ट हो, शक्ति बर्मन टॉप आर्टिस्ट थे इंडिया के, भूपेन भाई, दिल्ली में मेरा शो था, बड़ौदा में शो, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग किया आपने। फायर वी1 सुंदरम, मुझे दिल्ली में ललित कला में शो था, इंडिया के टॉप आर्टिस्ट अभी तो नहीं है वो भी बोल रहे थे कि आप फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। रामचंद्रन सर बोले एक फायर को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, आप कैसे करते हैं ये काम। जिंदगी का जो फर्स्ट एवॉर्ड मुझे लाल बहादुर शास्त्री ने पेंटिंग के अंदर दिया था, इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन थे, तो 7 इयर्स का था, मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, दिल्ली में फंक्शन था, आना जाना उनकी तरफ से होता है। तो फादर ने शूज़, मुझे दिल्ली में फर्स्ट टाइम जाता हूँ, जिंदगी में पहली बार मैंने शूज़ खरीदा, फादर ने कि नहीं ये प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड लेने चाहता है तो शूज़ पहनना पड़ेगा, नए कपड़े पहनने पड़ेगा, शूज़ रेंट पे थी, उधार लेके आए फादर, 3 महीने के बाद पैसा दूंगा। पैसा 25 रुपया पगार था वो टाइम स्कूल में फादर को, उसमें पूरा घर चलाने का। तो कपड़े पैंट उधार लेके आए, वो पहन के मुझे दिल्ली का टिकट निकाल के भेजा किसी के साथ, तो मैं प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने अवार्ड दिया। वो जो अवार्ड मिला तब से मुझे अभी तक 70 से ऊपर नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिला। मैं भी गैलरी के साथ इन्वॉल्व हूँ, चाइल्ड आर्ट सेंटर चलता है हमारा 50 साल से, बच्चों को पेंटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं। बड़ौदा में जितने भी हैं, कोई गरीब है तो हम फीस भी नहीं लेते हम, तो ऐसे 50 साल से क्लास चलते हैं। हम आर्ट के अंदर ही बड़े हुए हैं, सो जाते हैं तो आर्ट देखते देखते सो जाते हैं, रात को 2-3 बजे जाग गए तो क्या करना है, ऐसा बनाओ, वो घूमता रहता है माइंड के अंदर। डॉक्टर को, आई स्पेशलिस्ट को बताया, उन्होंने बोला कि स्मोक का इफेक्ट है ये, अब जब भी फायर कर तो आँख में ड्रॉप्स डालो, मास्क पहनो, स्पेक पहनो, फिर फायर करना हो। फायर में कितना भी प्रिकॉशन रखो, 20-25% तो स्मोक बॉडी में जाता ही है। तो जिंदगी में फ्यूचर में क्या होगा वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ नया क्रिएशन करना है वो माइंड में मेरा चलता है, इसलिए मैं फायर करता हूँ। Since 1979, Kamal has been using fire as his art tool, mixing creativity and science to capture images that appear for a moment before turning to ash. His special style has been recognized in the Limca and Asia Book of Records. His work has been shown in Bulgaria. A true artist and performer, Kamal Rana turns danger into beauty, making art that stays in people's minds. Thank you for watching Express Now. Please don't forget to subscribe our channel.